हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो करते हैं स्टार्ट उडारी एपिसोड नंबर 22। हाँ यार, ये क्या हाँ। इसमें इम्तियाज अली, जरिया माश क्या है आपका? जी वो एक कारोबारी और सियासी मशहूर शख्सियत हैं, मलक इफ्तिखार साहब। उनकी ज़मीनें शमीनें देखता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ। अच्छा, जब ये वाकया पेश आया था उस वक्त आप क्या करते थे? उस वक्त भी मलिक इफ्तिखार के खास मुलाजिम थे? नहीं जी, वो तब तो पिंड में मोबाइलों की दुकान खोली थी मैंने, छोटी मोटी मोबाइल ठीक करता था, बैलेंस बुलेंस ये वो। सुना है गांव वापसी से पहले बड़े बैरून मुल्क चक्कर लगते थे आपके, बड़ा बाहर आना जाना था। जी आवाज नहीं आई इम्तियाज साहब, हाँ या नहीं? हाँ, वो जाता था दुबई में, बस गड्डी थी वहाँ पे, टैक्सी चलाता था। लेकिन आपका रिकॉर्ड तो बताता है कि पाकिस्तान से दुबई, दुबई से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से दुबई, इतने सारे विजिट्स, बड़े फ्रीक्वेंट ट्रैवलर थे आप तो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। मैं इस बात का केस से ताल्लुक निकाल लूंगा योर ऑनर। मेरे ये सवालात इस केस के लिए बहुत अहम हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। गुड, उसका भी किया था ऐसे ही। यानी आप दुबई कई बार गए और कई बार आए, आमदनी तो ठीक ठाक हो जाती होगी। हाँ सही थी जी, एक गरीब मस्कीन आदमी की दाल रोटी चल जाती थी बस, और की। अगर दाल रोटी चली रही थी इम्तियाज, तो ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुबई से वापस आकर अपने पुराने मोहल्ले जाकर दोबारा रहना शुरू कर दिया? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। क्या मुअज़्ज़िज़ अदालत को यह बताना पसंद करेंगे कि किस डर और किस खौफ की वजह पर इतनी गुमनामी की जिंदगी बसर करना शुरू कर दी गांव जाकर? अपने इस पुराने मोहल्ले में जाकर रहने के पीछे ऐसी क्या वजह थी? किन लोगों से और क्यों छुप रहे थे आप? ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिसको गांव में छुपकर सबकी नजरों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे इम्तियाज? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त मेरे मौकिल को हैरेस कर रहे हैं। सस्टेन्ड। वकील सफाई चिना करें, पर्दे जुर्म आयब ना करें। मैं माजरत चाहता हूँ योर ऑनर। इम्तियाज, चले ये बताइए, साजिदा बीबी की बेटी ज़ेबो के साथ कैसे ताल्लुकात थे आपके? वो जी धी थी मेरी शहजादी, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यार करता था उसको, हर शय ला के देता था, खिडौने, लच्छे, फल फ्रूट, मच्छी, ये वो। क्या नहीं किया मैंने उसकी खातिर। आप बेशक वो पिंड जाएं, मोहल्ले में पूछें, लोगों से पूछें, बुलाएं सबको, एक एक बंदा आपको यही बताएगा। मोहल्ले वालों से भी पता कर लेंगे। फिलहाल आप बताइए कि क्या आपने ज़ेबो से कभी भी बुरा रवैया नहीं अपनाया, कभी भी उसे मारा पीटा नहीं? तौबा करे जी तौबा, तो कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो उसे बड़ा प्यार किया, तियों की तरह, बता तो रहा हूँ आपको। कभी कुछ नहीं कहा मैंने उसको जी। आपने कभी उसे छुरी या माचिस दिखाकर खौफज़दा भी नहीं किया था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील सफाई मेरे मौकिल पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर उसे परेशान कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दीजिए। सर जी, धी थी मेरी शहजादी, मैंने कभी नहीं डराया उसको, कभी बुरा सलूक नहीं किया उसके साथ, और मैं तो उस पर अपनी जान छिड़कता था। अगर मैं कहूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने कई बार ज़ेबो को छुरी और माचिस दिखाकर खौफज़दा और धमकाने की कोशिश की है, और उसको कई बार कहा है कि आप उसकी माँ और उसको जान से मार देंगे, तो ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील सफाई मुद्दई पर जानबूझकर दबाव डाल रहे हैं। सस्टेन्ड। वकील सफाई चिना के दौरान में अदालत का बेखार मरूज खातिर रखें और अपने उर्दू से तजावुज़ ना करें। मैं माजरत चाहता हूँ योर ऑनर, मुझे इनसे और कोई सवाल नहीं पूछना।
पैसे का पुकार बंदा पैसे मांगना। तो राणा साहब, हाँ ओए वो है नहीं चूचा? कौन? और सज्जोदा वकील। ओए आपने देखा नहीं था ओए जज के सामने कैसे भुड़क रहा था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। वाह सुनो मेरी, इजी ना लेना उसको, जरा लगाम में खींच के रखो उसकी। अब फिक्र किस बात की कर रहे हैं इम्तियाज? वो कल का बच्चा भी लॉ स्कूल की किताबों से बाहर नहीं निकला है। इनफैक्ट मुझे तो तरस आता है उस पर, करियर के शुरू में ही इतने बड़े और मुश्किल केस में फंस गया है। बच्चा है वो। और राणा साहब वो बच्चा नहीं है, बच्चा कुचा है। अरे ज़रा गौर तो करो, बड़ा खोचल मुंडा है। और आंखों में आंखें डाल के सवाल कर रहा था, ज़ेबो के बारे में कैसे पूछा था। बहुत चालाक है। इजी ना लेना उसको, समझ जाओ मेरी बात। अरे वो कॉलेज का बच्चा हवाओं में तीर छोड़ रहा था, उसकी बातों को सीरियस ना लेना। और वैसे भी कोई 4 किताबें पढ़ के वकील बन के सामने खड़ा हो जाए। यार हमने उम्र गुजारी है इस दश्त की सयाही में, क्या समझे? जानता हो राणा साहब, आप भी बड़ी खोचल चीज हैं। ओ भाईजान ऐसा ना माचिस तो इजी कराना। आ जाए। अच्छा कोर्ट में क्या रहा हर्ष? अच्छा रहा आंटी, मैंने इम्तियाज को कानो कान खबर भी होने दी कि हम उसके खिलाफ रेप के केस की तैयारी कर रहे हैं। चिरा के आखिर में मैंने उससे ज़ेबो के बारे में कुछ सवाल किए जानबूझ कर। वो जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं होता, कंफ्यूज हो गया बिल्कुल। आप बताएं हॉस्पिटल और क्लिनिक पे कैसा रहा? क्लिनिक में तो मुझे यकीन है कि हमें पूरी कामयाबी होगी। डॉक्टर राबिया रिजवी को ना सिर्फ ज़ेबो और मीरा याद आ गई, बल्कि उसकी उस वक्त की कंडीशन भी याद आ गई। उन्होंने वादा किया है कि वो अपनी क्लिनिक पर पुराना रिकॉर्ड तलाश करेंगी। उन्होंने जो ज़ेबो को दवाएं लिखी थी और जो टेस्ट वगैरह लिखे थे उसकी पर्ची। That's brilliant आंटी। वो कोर्ट में आने के लिए राजी? शुरू में तो वो हिचकिचा रही थी। तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि लोग पुलिस कोर्ट कचहरी जाते हुए कितना डरते हैं, मगर मैंने उन्हें एक बच्ची को इंसाफ दिलाने की बात करके कायल कर दिया। अब उन्होंने वादा किया है आने का। That's amazing। और हॉस्पिटल में क्या हुआ आंटी? बिकॉज वो मेडिकल रिपोर्ट हमारे लिए हासिल करना इस वक्त सबसे अहम। हाँ मैंने बात की थी पुलिस सर्जन से, मगर मुझे उसका रवैया शुरू में कुछ इतना कोऑपरेटिव नहीं लग रहा था। फिर मैं अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके पूरी कोशिश करूँगी कि मेडिकल रिपोर्ट निकलवा सकूँ। वैसे 6.5-7 साल पुराना रिकॉर्ड है, मुश्किल तो होगा निकालना। आंटी लेकिन आपको और मीरा को एक बात का खास ख्याल रखना, किसी को पता नहीं लगना इम्तियाज चाहिए। को हमारी किसी भी एक्टिविटी की कानों कान जहाँ पता लगा वो, क्योंकि अगर उसे ये पता लग गया कि रेप के बाद ज़ेबो का मेडिकल हुआ था और हम वो मेडिकल रिपोर्ट हासिल करने लगे हैं, तो वो अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके वो रिपोर्ट गायब कर देगा, जो कि हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा मुकाबला एक निहायत ही शातिर और तेज इंसान से, हमने उससे कई गुना ज़्यादा जहानत से काम लेना होगा, वरना हम हार जाएंगे। तुम फिक्र ना करो हर्ष, जब तक हमारे हाथ से वो की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती, हम किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे कि हम इम्तियाज के खिलाफ FIR कटाने वाले। इम्तियाज ने ये गेम अपने पैसे और सियासी ताकत के बल पर खेला। हम उसे अपनी जहानत से बेखबरी की मार मारते उसी के जान में फंसाएंगे आंटी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैंने ज़ेबो की काउंसलिंग के लिए एक थेरेपिस्ट से मदद लेने का फैसला किया है। अपना दुख और सानिया बयान करना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। काउंसलिंग से ये होगा कि ज़ेबो सबका सामना करने और इस वाक़े को दोहराने के लिए ज़हनी और जज्बाती तौर पर तैयार हो जाएगी। मीरा, मैं तुम्हारी भी तारीफ करना चाहती हूँ। जब ये वाक़या हुआ तो तुम भी काफ़ी कम उम्र थी, मगर साजिदा की मुखालफत के बावजूद तुमने समझदारी का सबूत दिया और ज़ेबो को डॉक्टर के पास ले गई। आज इसी वजह से हमें थोड़ी सी उम्मीद नज़र आई है कि अगर वो मेडिकल रिपोर्ट हमारे हाथ आ जाए